गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम इन क्लास 10th फिजिक्स। ओके, इसमें हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, इससे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म हमने देख लिया था एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट ये भी हमने देख लिया था। डिस्पर्जन में जब हम वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास कर रहे थे तो वो 7 सेगमेंट में क्या हो रही थी, डिफ्रैक्ट हो रही थी, डिस्पर्स हो रही थी। स्पेक्ट्रम बन रहा था। सबसे ऊपर एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर का सबसे कम था और वॉयलेट कलर का सबसे ज़्यादा था। ठीक है, उसके बाद हमने रेनबो का फॉर्मेशन देखा था नेचर में कि किस तरीके से रेनबो जो है वो बनता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले उसमें रिफ्रैक्शन होता है, फिर डिस्पर्जन होता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, देन फाइनली रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, और ये सन के अपोजिट में बनता है ड्यूरिंग रेनी सीजन। ओके, उसके बाद हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में देखा था द रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और उसमें हमने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का इफेक्ट जो है वो देखा था कि अर्थ की जो सरफेस होती है उसके पास में एयर की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, एयर ज़्यादा कोल्ड होती है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं वैसे वैसे हॉटनेस बढ़ती जाती है और एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर की तरफ जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और नीचे की तरफ आने पे बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसेस जो हैं वो हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से देखा था। उसमें एक और एप्लीकेशन है कि ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, जो सनराइज होता है उसमें सूर्य सन जो है उसका एक्चुअल जो टाइम है राइज होने का उससे हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और एडवांस सन राइज जिसको हम बोलते हैं, और जो सन सेट होता है, ठीक है, जो उसका एक्चुअल टाइम है उससे वो 2 मिनट बाद में होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिलेड सनसेट। तो इसमें जो जो 4 मिनट्स का जो डिफरेंस आ रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है, किस वजह से होता है, इसको हम देख लेते हैं। वाई द ड्यूरेशन ऑफ डे बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स शॉर्टर इफ़ देर इज़ नो एटमोसफियर ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये 4 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है ये कम हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, एक्चुअल सनराइज हैपन व्हेन इट इज़ बिलो द होरिजिन इन द मॉर्निंग। ठीक है, एक्चुअल सनराइज हैपन व्हेन इट बिलो द होरिजिन इन द मॉर्निंग। The rays of light from sun below the horizon reach our eye because of refraction of light. Similarly, the sun can be seen about few minutes after the actual sunset. Thus, the duration of daytime will increase by 4 minutes. ठीक है, तो देखिए सन राइज जब होता है, ठीक है, जैसे ये होरिजिन है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, तो क्या हो रहा है, sunrise when sun actual sunrise when sun is below the horizon। जब वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस हो हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो एक्चुअल में यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट रे इस तरीके से आती है, इस तरीके से लाइट इस तरीके से आती है, हमारी आंखों तक पहुँचती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये रेज ऐसा ना होके इस तरीके से हमें दिखाई देती। ठीक है, ये एक्चुअल में सन यहाँ था लेकिन हमको ऐसे ऐसे रेज आनी चाहिए, लेकिन रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। सिमिलरली जब हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, तो क्या होता है, जब सन सेट होता है, ठीक है, तो अबाउट फ्यू मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, मतलब जो उसका एक्चुअल टाइम है उससे 2 मिनट का उसमें डिले हो जाता है। तो ये भी किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, कि जब हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम उसको यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हम उसको देख रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ये वो कहाँ पर जाएगा, वो यहाँ पर जाएगा।
हमें दिख रहा है यहाँ रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में यहाँ जब जाएगा तब क्या होगा, सन सेट होगा। ठीक है, तो ये जो 2 मिनट्स इधर 2 मिनट्स 4 मिनट्स का जो डिले हो रहा है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है देख ले हम लोग। इट इज़ अ फिनोमिना इन विच अ पार्ट ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पार्टिकल्स इज रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट पार्ट डायरेक्शंस। ठीक है, तो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग मतलब फैलना, क्या होता है, फैलना। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, इस पर जब लाइट गिरती है तो वो फैल जाती है, लाइट क्या होती है, फैल जाती है। ठीक है, कोई भी पार्टिकल्स हैं जब इसके ऊपर लाइट गिरती है तो वो फैल जाती है। तो ये जो लाइट का अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड होना या फैलना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इसके कुछ अलग अलग इफेक्ट भी होते हैं। वाई इज़ द कलर ऑफ स्काई ब्लू। ठीक है, स्काई जो है उसका कलर ब्लू क्यों होता है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है, दिस इज हैपन व्हेन बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स की वजह से जब उसके ऊपर लाइट गिरती है। ठीक है, एंड अदर पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में जो अदर पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर जब लाइट गिरती है तो वो क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। सिंस ब्लू लाइट हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ, दे आर स्कैटर्ड इन स्काई, एंड व्हेन दिस स्कैटर्ड लाइट एंटर द आई वी सी द स्काई ब्लू। देर इज इफ देर इज नो एटमॉस्फेयर, स्काई विल लुक डार्क। ठीक है, तो क्या होता है कि ब्लू कलर लाइट की वेवलेंथ कम होती है, शॉर्टर होती है। ओके, तो जब उसके ऊपर लाइट गिरती है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है, और जब स्कैटर्ड हो जाती है तो हमारी आंखों तक पहुंचती है, और हम उसको, और हमें स्काई जो कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई भी एटमॉस्फेयर अगर नहीं है तो स्काई कैसा दिखेगा, हमें डार्क जो है वो दिखता है। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट्स जो एस्ट्रोट्स होते हैं, जो या जो वो जो ऊपर जो लोग जितने भी स्पेस में जो रहते हैं, ठीक है, वो लोग जब ऊपर से स्काई अर्थ को देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उनको जो है वो स्काई कैसा दिखता है, डार्क कलर का दिखता है। ठीक है, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। आपने देखा होगा कि जब सन राइज होता है तो उसके पास का पोर्शन बिल्कुल कैसा कैसा रेड 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 हमें दिखता है, और जब सन सेट होता है तो भी इसके आसपास का पोर्शन कैसा दिखता है, रेड रेड दिखता है। उसका रीज़न जो है वो क्या है, एट नून द लाइट ऑफ सन ट्रेवल्स रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस थ्रू अर्थ्स एटमॉस्फेयर, thus appears white as only a little of blue and violet colors are scattered। ठीक है, दोपहर के समय क्या होता है, जो सन की जो लाइट्स होती हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक, क्योंकि सन बिल्कुल हमारे टॉप पर होता है तो वो बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल करके आता है। ठीक, तो उससे जो ब्लू कलर और वॉयलेट कलर हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम स्कैटर्ड हो पाते हैं। लिटिल ऑफ ब्लू एंड वॉयलेट कलर्स आर स्कैटर्ड, बहुत कम स्कैटर्ड हो पाते हैं। इसीलिए हमें नून के समय, दोपहर के समय कैसा दिखता है स्काई, वाइट कलर का हमें दिखता है। ठीक है, नियर द होरिजिन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड एंड सन अपीयर्स रेड। लेकिन जो होरिजिन के नियर में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड एंड सन अपीयर्स रेड। ठीक है, तो होरिजिन पर जब सन होता है, या तो सुबह का टाइम हो या शाम के टाइम को हो, तो बहुत सारी शॉर्ट वेवलेंथ लाइट जितनी भी हैं, ब्लू लाइट, ठीक है, ये क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है। लेकिन रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है वही लाइट, वही कलर ट्रैवल करके हमारी आइज़ तक पहुंचता है, और उसको हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। आप खुद सोच, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ये हॉरिजन है, ये सन यहाँ पर है और हम यहाँ हैं। ठीक है, तो ये रेड कलर इतनी पूरी डिस्टेंस कवर करके हमारी आई में आएगा, मतलब इसकी लॉन्गर वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ये ट्रैवल करके हमारी आइज़ तक पहुँचेगा, और हमें ये रेड कलर का दिखाई देता है। अगर यहाँ पर ब्लू और
ब्लू या वॉयलेट हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम होती है और वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें सनसेट और सनराइज़ के टाइम पर इधर रेड रेड कलर का दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है? रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो ये चीज़ें हैं हमने इसमें डिस्कस करी हैं। आप लोग भी इसको एक बार देखेंगे और अपनी कॉपी में ये सारी चीज़ें नोट कर लेंगे। ओके।